अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना नसीम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन ऐसा लेकर आता है जो कि हम सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर एंड प्रोटेक्टिंग सेक्सुअल अब्यूज़। मतलब हमारे माशरे में जो बच्चे, छोटे बच्चे अंडर एज हैं जो काम कर रहे हैं और उनके साथ जो जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 12.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस तरह के चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार मुबारक साहब हैं, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च फॉर जस्टिस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आप सबसे पहले जो बताएं व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर, पाकिस्तान में किस तरह जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है? देखिए जी, चाइल्ड लेबर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आपके इस वक़्त देखने वाले आपके व्यूअर्स हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि चाइल्ड लेबर हम कहते किसे हैं। कोई भी ऐसा काम, जिसको करने से बच्चे का तालीमी सिलसिला डिस्कनेक्ट हो जाए, बच्चे की सेहत को नुकसान पहुँचने का खदशा हो या बच्चे की मोरालिटीज़ को नुकसान पहुँचने का खदशा हो, तो ऐसी की कोई भी सिचुएशन जिसमें कोई भी काम परफ़ॉर्म किया जा रहा है, तो वो काम जो है, वो चाइल्ड लेबर जो है वो कंसिडर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे किसी वर्कशॉप पे काम करने के लिए जाता है और वो रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वापस घर आता है और इस दौरान में बच्चा बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता और ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो ज़रा फिज़िकली भी कमज़ोर होते हैं, तो वो कोई काम जी। या इस तरह का करता है, जहाँ पर उसको वज़न उठाना पड़ता है, तो वो काम बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर जो है वो चाइल्ड लेबर परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आकर अपने वालिद के साथ उनके किसी मतलब वालिद की सब्ज़ी की दुकान है, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी की दुकान पे बैठ जाता है अब्बा के साथ। बच्ची घर आकर वालिदा के साथ कोई होम बेस्ड वर्क के अंदर अगर हाथ बटाती है और उसके बाद स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम चाइल्ड लेबर नहीं कहते हैं। तो दोबारा से मैं इसको राइट। सम अप करता हूँ कि वो सिचुएशन, वो काम जिसको करने से बच्चा बिल्कुल भी उसका तालीमी सिलसिला डिस्कनेक्ट हो जाए या बच्चे की सेहत को नुकसान पहुँचने का खदशा हो। अच्छा, जब हम इसको अपने लॉज़ के अंदर देखते हैं, तो लॉ ने भी इसकी एक तारीख जो है वो मुतय्यन कर दी है। मसलन अगर हम सूबा पंजाब के अंदर देखें, तो सूबा पंजाब के अंदर जो लॉ है चाइल्ड लेबर को रोकने का, वो ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी तरह का काम नहीं की लेबर जो है वो नहीं कर सकता। यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी किस्म की जो लेबर है उसको करने के ऊपर कानूनी तौर पर सूबा पंजाब के अंदर पाबंदी है। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर बच्चे को जिसकी उम्र 15 साल से कम होगी एम्प्लॉय रखेगा, तो उसके खिलाफ जो है वो चाइल्ड लेबर के कवानीन के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा सर, व्हाई चाइल्ड वर्क? मतलब अगर हम देखा जाए तो बच्चे को ही क्यों हम कर रहे हैं? अगर पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली अगर अर्न कर रहे हैं, या कभी-कभी इस तरह होता है कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो है वो अपने बच्चे को जो है वो भेज रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों है? कुछ सिचुएशंस में इस तरह की भी होती है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा, तो उसको जी आप जो है वो मैकेनिक की शॉप पे भेज दें या आप कोई काम कर दें, तो इज़ इट राइट? क्यों ऐसा क्यों है? देखिए जी, हमेशा से जो चाइल्ड लेबर का इशू है, इसके ऊपर मुख्तलिफ डिबेट्स रही हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये एक समाजी मसला है। जी। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, ये एक मुआशी मसला है और ये बराह रास्त इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये मसला किसी हद तक समाजी भी है और किसी हद तक इसका ताल्लुक हमारे अपने सोचने, समझने, हमारे अपने फ़हम और फ़रासत के साथ भी है। मिसाल राइट। के तौर पर आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बच्चे काम इसलिए करते हैं कि गुर्बत है। लेकिन जी। दूसरी तरफ सूरत-ए-हाल ये है कि बहुत सारे गरीब, मेजॉरिटी ऑफ द गरीब ऐसे भी हैं, जो गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। बल्कि अक्सर आपने जब ये बोर्ड के इम्तिहानात के रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं, तो आप अक्सर आपने देखा होगा कि पता ये चलता है कि पकौड़े बेचने वाले का बच्चा जो है वो उसने जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात में टॉप किया है। उसके वालिद जो है वो चिंची रिक्शा चलाते थे, तो उस बच्चे ने जो है वो बोर्ड के इम्तिहान में टॉप किया और वो फारिग वक़्त में अपने अब्बा के साथ जो है वो चिंची रिक्शा चलाता था। तो ऐसी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हमें अपने दाएँ-बाएँ इर्द-गिर्द नज़र आती हैं। यानी गुर्बत कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सल यार्डस्टिक नहीं है। क्योंकि अगर गुर्बत सोनली इकलौता फैक्टर होता, तो फिर हर गरीब का बच्चा लेबर में होता। फिर गरीबों के जी। बच्चे स्कूल ना जाते, वो तालीम हासिल ना करते। लेकिन मैं आपके देखने वाले बेशुमार ऐसे गरीब लोगों को जानते होंगे, उनसे बज़ाते खुद हम वाकिफ होंगे, जो बावजूद गुर्बत के, बावजूद नामसाइद हालात के, मुश्किल तरीन और कठिन तरीन वक़्त गुज़ारने के बावजूद ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर
चाइल्ड लेबर का, बच्चों को तालीम देने का या बच्चों को लेबर पे भेजने का जो फैसला करने का इदराक है, जो फहम है, ये फरासत है, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल वालिदैन के ऊपर। अच्छा, दूसरा जो इसका भी पार्ट है, जो अभी आपने सबसे पहले पूछा कि जी वाई, क्यों हम बच्चों को प्रेफर करते हैं, तो देखिए बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर लाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि बच्चों की लेबर सस्ती लेबर होती है। बच्चों को आप इकोनॉमिकली, यानी आप उनका मुआशी इस्तेसाल कर सकते हैं, और ग्लोबली तो चाइल्ड लेबर को कहा भी जाता है कि ये बच्चों का मुआशी इस्तेसाल है। अच्छा, सवाल हो सकता है कि जी मुआशी इस्तेसाल कैसे हुआ, तो वो इस तरह से मुआशी इस्तेसाल होता है कि जो काम आप किसी बड़े को 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे के करवा सकते हैं, वो काम आप एक बच्चे से 50 रुपए रोज पे, 10 रुपए रोज पे, मैक्सिमम कहीं पर कुछ 100 रुपए रोज के ऊपर करवाते हैं। तो आप उस बच्चे से काम तो बड़ो जितना लेते हैं, लेकिन आप उस बच्चे को मुआवजा जो है वो बतौर बच्चा ट्रीट करते हुए ना होने के बराबर देते हैं। लिहाजा उन मुआवजों से, उन पैसों से बच्चों की गुर्बत का साइकिल नहीं टूटता, बल्कि वो जो गुर्बत का सर्कल है वो प्रमोट होता है। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प शायद मैंने बात कर दी कि गुर्बत प्रमोट होती है चाइल्ड लेबर के जरिए। इस पर भी सवाल हो सकता है कि जी ये कैसे? वो इसलिए कि जब एक बच्चा किसी होटल में, किसी वर्कशॉप में काम करता है, तो उस बच्चे के काम करने की वजह से एक अडल्ट का, एक बड़े का रास्ता रुक जाता है, एक बड़े की एम्प्लॉयमेंट रुक जाती है। यानी अगर आज आप होटलों से, वर्कशॉपों से, कारखानों से बच्चों को लेबर से निकाल लें, तो फिर उस जगह के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायर है उसको फिल करने के लिए बड़ों को आना पड़ेगा। जब बड़े उसके ऊपर आएंगे तो ऑफकोर्स वो ज्यादा मुआवजा तलब करेंगे, वो सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, वो कम से कम जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा वेजेस हैं वो उसकी बात करेंगे, वो लेबर लॉज के तलाक की बात करेंगे। तो ये सारे का सारा जो मजदूरों के हकूक की डिबेट है, उससे बचने के लिए, उससे फरार हासिल करने के लिए जो है वो छोटी उम्र के बच्चों को काम पर रखा जाता है, ताकि जो आजर है, जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो अपने पैसे बचा सके और बच्चों को मुआशी तौर पर उनका इस्तेसाल कर सके। तो सर अगर अगर इसको सम अप करूं मैं, तो ये कहा जा सकता है कि बच्चों को जो है चाइल्ड वर्क में या चाइल्ड लेबर में लाने में जो अहम किरदार है वो ओनर्स वगैरह का है या ऑर्गेनाइजेशंस का है। ठीक है। कुछ जी सिचुएशंस जी बिल्कुल। तो कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो खुद काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बच्चों के ऊपर होते हैं कि ठीक है, अगर वो 100 रुपया लेकर आ रहा है, हमारी रोटी और खाने का हो जाएगा। तो डू यू थिंक ये मेंटली जो है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है या इट्स लाइक? देखिए जी, मैं अक्सर बहुत सारे सोशल फोरम्स पे और मीडिया के फोरम्स पर ये बात करता हूं कि बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिनके ऊपर अब हमें बात करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे देखिए, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनको हम सोशल वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं, जहां पर शहरियों की तालीम की, सेहत की, रोजगार की जुम्मेदार रियासत होती है, उन ममालिक के अंदर भी जो बच्चों की प्राइमरी केयर है, जो उन बच्चों की परवरिश की इब्तदाई जिम्मेदारी है, वो वालदैन के जिम्मे होती है। वालदैन जो है वो बच्चों को अपनी जिम्मेदारी कंसिडर करते हैं। वालदैन बच्चों को इस दुनिया में लाने से पहले इवन प्लान करके इस दुनिया में लाते हैं, और बच्चों की बेहतरी के लिए जो भी जरूरियात जिंदगी हो सकती है उसकी प्रोविजन का बंदोबस्त करते के बाद जो है वो बच्चों की जो है वो पैदाइश के मुतालिक जो है वो सोचा जाता है। ये शायद हमारे यहाँ बहुत एडवांस डिबेट तस्वुर की जाए, लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनको समझा यह जाता है कि ये माँ बाप की कमोडिटी है, माँ बाप की प्रॉपर्टी है। माँ बाप चाहें तो बच्चों को स्कूल भेजें, माँ बाप चाहें तो बच्चों को काम पे डाल दें, माँ बाप चाहें तो बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दें, चाहे किसी अधेड़ उम्र के फर्द के साथ। माँ बाप चाहें तो वो बच्चों को ऊंट दौड़ में शिरकत करने के लिए किसी खलीजी मुल्क में भेज दें। माँ बाप चाहें तो वो तैयबा नामी बच्ची के वाकयात हमारे सामने हैं। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो घरेलू मुलाजम थे, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वालदैन उन केसेस के अंदर भी जो है वो उन फैमिली से एडवांस लेकर बच्चों को 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए उन फैमिलीज के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। तो देखिए, सोसाइटी को अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है जब स्टैंड लेना पड़ेगा कि बच्चे का बेहतरीन इंटरेस्ट जो है उसको वायलेट करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है, इवन के वालदैन के पास भी नहीं है। और अगर बच्चों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको वायलेट करने में जहां पर सोसाइटी के बाकी ऐसे तबकात हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं, तो अगर वालदैन भी बच्चे का बेहतरीन इंटरेस्ट जो है उसको कहीं पर वायलेट करें, तो वहां पर हुकूमत को, रियासत को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऐसे जामिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिन पर अमल पैरा होकर हम उन बच्चों की हिफाजत को यकीनी बना सकें और उन बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट सिक्योर हो सके। सर, सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है? अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12.5
मिलियन बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं चाइल्ड लेबर के अंदर। तो इज इट कि हमें जो है वो पेरेंट्स को अब दोबारा से जो है वो समझाना या उनकी मेंटली जो है उनको अवेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए जी, अवेयरनेस रेजिंग की, सेंसिटाइजेशन की, एजुकेट करने की, आगाह करने का जो अमल है, ये एक मुसलसल अमल है और ये तो हमेशा मैं कहता हूं कि इसको लाजमी तौर पर जारी रहना चाहिए। मैं इसकी एक मिसाल आपको सिर्फ एक रेलिवेंस क्रिएट कर देता हूं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी, वो हमारे पास इस चीज की बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एक तरफ हुकूमती जोमा, हुकूमती ओहदेदारान बार बार टेलीविजन पर आकर अपील कर रहे थे अवामुन नास से कि वो एसओपीज को फॉलो करें, बिला जरूरत घरों से ना जाएं, जो है वो जब मार्केट्स में जाना अगर नागुजीर हो तो लोगों से एक मुनासिब फासला रख के खड़े हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं, कौमी मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ कि अवामुन नास ने किस हद तक उन एसओपीज की को फॉलो किया, ये हम सब जो है वो बखूबी तौर पर जानते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मेरा ईमान तो इस चीज पर बहुत बढ़ गया है कि हमेशा से हुकूमतों ने टेंजिबल जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर, रोड्स बनाने के ऊपर, टेंजिबल प्रोजेक्ट्स बनाने के ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन लोगों के रवैयों को ठीक करने के लिए इन्वेस्ट करने की आज हद जरूरत है। तो ये जो आगाही का अमल है, ये तो मैं समझता हूं कि एक कॉन्टिन्यूस और क्रॉस कटिंग इशू है जिसको साइड बाय साइड चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जहां पर हम ये बात करते हैं कि हमें वालिदैन को एजुकेट करना चाहिए, उसके साथ साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो चाइल्ड लेबर है, इसके रोकने के लिए सिर्फ वालिदैन को आगाह करना जरूरी नहीं है। दो तीन बड़े एरियाज हैं जिसके ऊपर हमें कॉम्प्रीहेंसिवली फोकस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद हैं, हमें उनकी एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। हमें सोशल प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं आप गुर्बत के खात्मे के जो प्रोग्राम्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और उसको टारगेटेड अंदाज में लेके आना पड़ेगा कि वो फैमिलीज जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए हुकूमत के पास एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम होना चाहिए कि उनको हमने कैसे मेन स्ट्रीम करना है, कैसे उनको एम्पावर करना है, कैसे उनको जो है वो हमने ऊपर उठाना है ताकि वो मुआशी दौड़ में जो है वो शामिल हो सकें। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जी खवातीन की मुआशी बाइख्तियारी, जो विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वो बच्चों की राइट। मुशक्कत को रोकने में एक अहम संगे मील हो सकती है। क्योंकि इस जी वक्त हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने हाउस होल्ड्स का जायजा लें तो हमारे यहाँ जो घर का सरबराह होता है, जो आमतौर पर मर्द होता है, घर को चलाने का जो निजाम नस्क है वो सारे का सारा उसी की जिम्मेदारी होती है। वही ब्रेड विनर होता है, वही एक बंदा कमाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर खवातीन भी मुआशी हमारा सर के साथ कनेक्शन जो है थोड़ा खराब हो गया। हेलो सर, मैं ऑडियंस को कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पूछें रिगार्डिंग टू दिस। हम लोग कोशिश करेंगे कि सर से लॉज वगैरह भी पूछें कि कौन से जी, कौन से लॉज हैं। जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो खवातीन अब हम देखते हैं कि वो मुआशी मैदान में, मुआशी दौड़ में इस वक़्त उनका एक बहुत बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है और हम तो हमेशा खवातीन के मुआशी किरदार को मज़ीद बढ़ाने की हमेशा से बात करते रहे हैं। तो अगर खवातीन को हम मुआशी धारे के अंदर लेकर आएँ, उनको मुआशी बाइख्तियारी दें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हों, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी गुर्बत के खात्मे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे बच्चों का एडमिशन इन लेबर जो है, उसको कम करने के अंदर मदद मिलेगी। अच्छा, ये जो कोविड-19 की वजह से आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त जो है वो एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो मनफी असरात जो है वो मुरतब हुए हैं। जी बिल्कुल। लोगों के कारोबार जो है वो उनका साइज़ जो है वो हुजम जो है वो कम हुआ है। बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो जॉब्स जो थी वो लोगों की गई हैं। इसी तरह से जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो महदूद हुई हैं। सरमाए की जो है वो किल्लत हुई है, लोगों की जो सेविंग्स थी वो लॉकडाउन के दौरान में जो है वो स्पेंडिंग हुई है, उसकी यानी वहाँ से वो खर्च करते रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल जो है उसने भी जो है वो एक मुआशी नाहमवारी को जो है वो फरोग दिया है और आमतौर पर ये समझा जा रहा है, देखा जा रहा है कि शायद ये जो सूरत हाल है मौजूदा, जो कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है, जिसकी पेशीन गोई और जिसकी तरफ निशानदेही बार बार जो माहिरीन मुआशियात हैं वो कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाले जो नुकसानात हैं उनका असर बहुत देर तक जो है वो दुनिया भर की मुईशतों के ऊपर रहेगा। और जी पाकिस्तान बिल्कुल। की मुईशत पहले ही बड़ी कमजोर मुईशत थी, तो इस कमजोर मुईशत के ऊपर जो है वो कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले जो माली नुकसानात हैं उनके असरात देर तक रहेंगे और ये जो ओवरऑल एक पैदा होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत हाल है, ये भी बच्चों का एडमिशन इन लेबर जो है उसको बढ़ाने का जो है वो सबब बन सकती है। तो ये कुछ मुमकिन वजूहात हैं चाइल्ड लेबर के अंदर इजाफे की। सर आई वुड लाइक कि आपने जैसा लॉज का जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो है वो लॉज बने हुए हैं, आई वुड लाइक कि आप एक
सम अप में बता दें कि किस किस तरह के लॉज हैं, क्या क्या लॉज हैं इससे रिलेटेड। अगर किसी को वो इश्यू होता है, कोई पेरेंट जो है वो नहीं भेजना चाहते, या बच्चे क्या करें इस सिचुएशन में जब पेरेंट्स जो है वो उनको भेज रहे हैं जबरदस्ती कि यू हैव टू गो, यू हैव टू डू दिस। अच्छा जी, इसमें देखिए जो लॉज हैं, एक तो उन लॉज के अंदर एक चैलेंज ये है कि हर सूबे का अपना लॉ है। चूंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो चाइल्ड लेबर का मौजू है, ये सूबाई मौजू बन गया है। ठीक है। पंजाब का जो लॉ है इस वक्त, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 के अंदर ये कानून आया था। ये निस्बतन पूरे पाकिस्तान में से एक एडवांस लॉ है। एडवांस में इस सेंस में कह रहा हूं कि इसमें जो बच्चे की तारीफ की गई है वो ये कहा गया है कि बच्चे से मुराद होगी कोई भी ऐसा फर्द जिसकी उम्र 15 साल से यानी 15 साल तक होगी, यानी 15 साल से जो कम उम्र के अफराद हैं, खा वो लड़के हों या लड़कियां, उनको बच्चा तस्वुर किया गया है। तो इस हवाले से पंजाब एक प्रोग्रेसिव सूबा कंसिडर किया जाता है कि जहां पर बच्चों के लिए मुलाजमत में एडमिशन की उम्र जो है वो 15 साल रखी गई है। जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो उम्र है ये 14 साल है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो लॉ है वो पुराना लॉ है जो कि फेडरल लॉ के तौर पर ट्रीट हो रहा था पहले, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस में काम नहीं कर सकते। तो पंजाब के लॉ के अंदर अगर हम सूबाई लॉ की बात करें तो ये कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे लेबर में एंगेज नहीं हो सकते, और 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो कुछ शोबों को खतरनाक शोबे बच्चों के लिए करार दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि उन शोबों में 18 साल से कम उम्र के अफराद काम नहीं करते और कर सकते। और अगर कोई बच्चा किसी जगह पर काम करता हुआ पाया गया तो चाइल्ड लेबर लॉज के तहत उनको जो है वो 6 माह तक की कैद भी हो सकती है, 50,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, अब चैलेंज सिर्फ ये है कि इन कवानीन के तहत जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो कोई बहुत आसान नहीं है। वो कोई ऐसे आसान नहीं है कि किसी जगह पर हेल्पलाइन पर कंप्लेन करके इतला दे दी जाए, एक एसएमएस करके इतला दे दी जाए। तो इतला यानी कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का, महकमा लेबर को इतला देने का चाइल्ड लेबर के बारे में जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो निस्बतन पेचीदा है। और बतौर चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सर्च फॉर जस्टिस और बाकी तंजीमें हमेशा से ये डिमांड कर रही हैं कि हमें अपने जो कंप्लेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको सहल बनाना चाहिए, ताकि आम शहरी, अगर आप किसी जगह पर चाइल्ड लेबर को देखें अपनी गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, तो आप बतौर शहरी कंप्लेंट कर सकें, मैं बतौर शहरी कंप्लेंट कर सकूं, बच्चे और बाकी जो शहरी हैं वो आज खुद कंप्लेंट कर सकें। तो शिकायत का तरीकाकार जो है वो जरा निस्बतन थोड़ा सा जरा ट्रिकी है, मुश्किल है, जिसकी वजह से शायद रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, शिकायत का अंबार ज्यादा नहीं है लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर। तो यानी कि हमें जो है वो अपने लॉस को जो है वो थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट करनी चाहिए, ताकि जो इस तरह की चीज़ों से हम लोग बचें। सर क्वेश्चन ये जी है बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। कहा 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 ये जाता है कि अगर जी हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे जी हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे घर में जो है वो खाना नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज सिचुएशन से किस तरह निकला जाए? देखिए जी, जैसे अभी आपने कहा, मैं इसको फिर इस तरह से डिफाइन करता हूं कि देखिए ये इशू भी दो इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो ठीक ये है कि नंबर एक, जो चाइल्ड लेबर का इशू है, जैसे मैंने कहा कि ये एक मुआशी मसला भी है। तो मुआशी मसला इस सेंस में है कि देखिए हुकूमत की तरफ से, मसलन अगर हम पंजाब में बात करें तो गालबन 17,500 रुपया इस वक्त अनस्किल्ड वर्कर की, यानी वो मजदूर जो सिर्फ अपनी मेहनत बेचता है, जो अनस्किल्ड है, उसको 17,500 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा वेजेस हैं। लेकिन आप सर्वे करवा के देख लें, मार्केट्स में घूमकर देख लें, ये जो हुकूमत की तरफ से कम अज कम मुकर्रर करदा वेज भी है, ये भी मजदूरों को नहीं मिल रही है। तो अगर नंबर एक, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमत को, यानी जहां पर हुकूमत का, यानी कुछ रोल तो इंडिविजुअल्स का है और कुछ रोल हुकूमतों के करने का है। यानी हुकूमत को ये करना है कि उसको जो जो मजदूरों के लिए मुकर्रर करदा कम अज कम वेजेस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। इस बात को इंश्योर करना है कि हर मजदूर को कम अज कम मुकर्रर करदा तनख्वाह मिले, ताकि अगर उसके घर में एक मुनासिब अमाउंट, मुनासिब पैसे आ रहे होंगे तो ऑफकोर्स उसको बच्चों को भेजने की जरूरत शायद काम पर नहीं पड़ेगी। और उसके साथ, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की, कि खवातीन को आपको इकोनॉमिकली एक्टिव करना पड़ेगा। खवातीन का जो मुआशी किरदार है उसको उजागर करना पड़ेगा, उसको निखर कर सामने आना पड़ेगा। खवातीन को हमें टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स से आरास्ता करना पड़ेगा। उनके लिए छोटे कारोबार की कर्ज हसना की सहूलियात लेकर आनी पड़ेंगी, ताकि वो जो स्मॉल स्केल्स के ऊपर इंटरप्रेन्योरशिप के कारोबार हैं खवातीन के लिए हो सकते। इंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है वो खवातीन जो है वो अगर माली सरगर्मियों में इंगेज होंगी, आमदन जनरेट कर रही होंगी, तो भी उस खानदान के जो अखराजात हैं वो पूरे होने की तरफ जा रहे होंगे। और दूसरा, देखिए ये इशू जो है ये फिर एक और बड़े इशू के साथ जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग, खानदानी या फैमिली प्लानिंग आमतौर पर कहते हैं। कि देखिए अगर मेरे घर के अंदर माली आमदन इतनी नहीं है कि मैं एक बच्चे या दो बच्चे से ज्यादा की परवरिश कर सकूं, तो फिर मुझे संजीदगी के साथ अपने जिम्मेदाराना किरदार के बारे में सोचना पड़ेगा।
हमें बच्चों के साइज को लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने गुजारिश किया कि प्राइमरीली इट्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे की देखभाल करें। देखिए, स्कूल क्यों ना भेजें हम बच्चों को, हर स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर किताबें फ्री दी जाती हैं, हर सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो बिल्कुल तालीम जो है वो फ्री है मैट्रिक तक, और किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। हमारे देखने में आया कि बहुत पढ़े लिखे काबिल असातिज़ा जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर मौजूद हैं और वो वेलकमिंग है। हुकूमत चाहती है कि बच्चे स्कूलों के अंदर आए, तो तालीम के ऊपर तो बच्चे का खर्चा नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि एक एक्सक्यूज के तौर पर हम इस चीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे घर के अंदर केबल भी होती है, हमारे पास मोबाइल फोन भी होता है, हम सिगरेट की डब्बी भी पी रहे होते हैं, पान भी खा रहे होते हैं, कपड़े भी धोबी से दिलवा रहे होते हैं, लेकिन गुर्बत है और बच्चे को जी हम स्कूल नहीं भेज सकते। तो हमें अपने जरा रवैयों के ऊपर और अपनी आदत के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा और तालीम की जरूरत को समझना पड़ेगा। देखिए, तालीम का जो एक कॉन्सेप्ट जो हमारे सोसाइटी में ले लिया गया है कि इसको पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि तालीम के नतीजे में जो आने वाला शऊर है, जो बेहतर फहम फरासत है, जो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस प्रमोट होती है तालीम के नतीजे में, जो एक जिम्मेदार मुआशरे की तामीर करती है, जो एक जिम्मेदार शहरी बनने के अंदर हमारी मदद करती है, जो अच्छाई और बुराई के अंदर लाइन वजह करती है। इसीलिए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करें खा आपको चीन क्यों ना जाना पड़े। तो अगर हम इसको मजहबी लेंस से भी देखें तो तब भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखें तो आर्टिकल 25A के तहत ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो 5 साल से लेके 15-16 साल तक, 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करें। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो भी इसी बात को इंडोर्स कर रहा है। तो हमारे यहाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के कवानीन भी यही बात कह रहे हैं, चाइल्ड लेबर को रोकने के कवानीन भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल विल का सवाल आता है, हमारे उन कवानीन को इंप्लीमेंट करने का सवाल आता है, क्योंकि देखिए कवानीन की इंप्लीमेंटेशन तो बहरहाल हुकूमती महकमों ने करनी है। शहरी उसके ऊपर आवाज बुलंद कर सकते हैं, मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, हुकूमत को इत्तला दे सकते हैं सूरत हाल की गंभीरियत के बारे में। हुकूमत का नेमुल बदल नहीं हो सकते हम लोग, गैर सरकारी तंजीमें जो हैं वो कहीं पर हुकूमतों का नेमुल बदल नहीं है। तो हुकूमतों को अपना रोल प्ले करना है, शहरियों को अपना रोल प्ले करना है, जो मुआशरे के दानिश्वर हैं उनको ओपिनियन बिल्डिंग के लिए अपना रोल प्ले करना है, मीडिया को अपना रोल प्ले करना है, तालीम की अफादियत को उजागर करने के लिए चाइल्ड लेबर के बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर होने वाले जो नुकसानात हैं, जो डैमेजेस हैं, उसको उजागर करने के लिए। देखिए, बच्चा जो है उसका सबसे बड़ा राइट ये है कि वो बच्चा अपने बचपने को एंजॉय करे। जब आप एक बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल या 12 साल है, आप स्कूल नहीं भेजते और आप उसको वर्कशॉप भेजते हैं जहां पर वो अपने उस्ताद की मार भी खाता है, जहां पर वो गालियां भी सुनता है, जहां पर उसको खेल कूद के मौके भी नहीं मुयसर होते, जहां पर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, जहां पर बाज दफा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचने के खतरात आते हैं। आप डोमेस्टिक वर्क को ले लें, आप देखिए कि कितने बच्चों की अमवात डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर हुई। कल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने, जो हुकूमत पंजाब का इदारा है, एक बच्ची को रेस्क्यू किया वावड़ा टाउन से, जिसको दूध उबलने की वजह से जो है वो उसके मालकान ने बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तो आप देखिए कि कहां पर जा रहा है हमारा मुआशरा, कहां से आ गई हमें इतनी सफाकियत। सर हम क्यों सेक्सुअल भूलते अब्यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो घर से काम करने के लिए निकलते हैं, रेप हो रहे हैं लड़कियों के, लड़कों के भी, इवन दो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं हमारे सोसाइटी में। जी बिल्कुल, बच्चों के खिलाफ होने वाला जो जिनसी तशद्दुद है वो हमेशा से बच्चों के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर मौजूद रहा है। और अभी जी हालिया दिनों में अगर हम देखते हैं तो इवन कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों पर जो जिनसी तशद्दुद के वाकयात थे वो नहीं रुके। और मैं बहुत हैरान था कि खुदा जाने ये कैसे जानवर और सफाक इंसान है जो इतनी मुश्किल कठिन घड़ी में भी, जब पूरी दुनिया, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग जो है वो कोरोना वायरस के बायस अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, छतों पर चढ़कर अजाने दे रहे हैं, खसूसी इस्तगफार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से कि वो इस वबा से जो है वो मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को निजात दिलाए। ऐसे वाकई, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो बच्चों का जो है वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के जो वाकयात थे वो बरकरार रहे हैं और वाकयात जारी रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे चाहे अगर हम कोरोना से पहले की भी बात करें तो जो अखबारात के अंदर सिर्फ रिपोर्ट होने वाले वाकयात हैं वो बताते हैं कि 12 से 13 बच्चे रोजाना की बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, और ये सिर्फ वो वाकयात थे जो सिर्फ रिपोर्टेड थे। अभी इसमें यानी वो अभी काफी वाकयात सारे जो है वो रिपोर्ट नहीं हुए हो। जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और वो ऑफ कोर्स वो कहीं पर जो है वो हमारी कैलकुलेशन के अंदर, हमारे डाटा के अंदर जो है वो आ ही नहीं सकते हैं। और हमारी चूंकि इंफॉर्मेशन का सोर्स अखबारात या मीडिया के ऊपर शाया होने वाले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाली खबरें होती हैं, तो ये बड़ा महदूद सा सोर्स है जिसके जरिए पता चल रहा होता है कि जी जिनसी तशद्दुद के वाकयात का ट्रेंड क्या है। तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बच्चों को जो जिनसी तशद्दुद है वो एक अहम खतरे के तौर पर बच्चों के लिए जो है वो मौजूद है। बच्चे हमेशा से जो है वो जिनसी तशद्दुद के खतरे पर रहे हैं,
चाहे वो बच्चे घरों में हों, क्योंकि आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि कहते हैं कि जी बच्चे काम करने जाएं तो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जबकि रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ये भी बताते हैं कि बच्चों को अपने घरों के अंदर जिनसी तशद्दुद का और ज्यादती का जो है वो निशाना बनाया जाता है। बच्चे स्कूल्स के अंदर, बच्चे पार्क्स के अंदर, बच्चे खेल के मैदान के अंदर, बच्चे और बेशुमार ऐसी जगहों के अंदर जिसको हम पब्लिक प्लेसेस कहते हैं, वो सेक्सुअल अब्यूज का जो है वो निशाना बनते रहे हैं। और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने में बहुत सारे पढ़े लिखे भी और ना पढ़े लिखे अफराद, हर तरह के अफराद जो थे वो मुलव्वस जो थे वो पाए गए रिपोर्टेड इंसिडेंट्स के मुताबिक। तो ये एक बड़े खतरे के तौर पर जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के लिए मौजूद हमेशा से था और मौजूद है। अच्छा सर, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर वो बेटर होती है तो चाइल्ड लेबर डू यू थिंक कम होगी? देखिए जी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती है तो फिर उसके साथ साथ जो है वो हमारी सोच की ग्रोथ भी साथ में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए और हमारी अगर सोच बेहतर ना हो तो फिर भी मैं समझता हूं कि चैलेंज जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये पूरा एक पैकेज के तौर पर चीजें साथ चलेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको चाहिए, आपको लॉज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए, और आपको लोगों की सोच और रवैयों के अंदर तब्दीली भी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें इंस्टेड कि वो उनको जो है वो काम करने की जगह पर भेजें। तो स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर चिल्ड्रन। ठीक होगी सर। जो बच्चा जो है इस तरह की सिचुएशन में अगर आ जाता है, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है काम के टाइम में या इस तरह, या वो काम कर रहा होता है, उसको बहुत मार रहे होते हैं, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ट्रेंड है कि हमारे घर में, किसी के भी घर में अगर काम वाली जो हमारी बच्ची है उसने कुछ कर दिया तो हम लोग जो है उसको जो है वो डांट देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए और वो बच्चा क्या करे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि देखिए जी, उसके पास ना घर जाने के लिए जगह है, घर जाएंगे तो पेरेंट्स दोबारा किसी और के घर उसको भेज देंगे। देखिए जी, एक तो जैसा मैंने गुजारिश की कि ये जो बच्चे लोगों के घरों में काम करते हैं, पंजाब के अंदर एक और कानून है, द पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019। ये 2019 के अंदर घरेलू मुलाजमीन के हकूक को तस्लीम करने के लिए ये कानून हुकूमत पंजाब ने मुतारफ करवाया था। और अभी तक अगेन पंजाब जो है वो वाहिद ऐसा सूबा है जहां पर घरेलू मुलाजमीन के लिए भी एक कानून एटलीस्ट मौजूद है। अभी हम उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहरहाल बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इट विल टेक टाइम कि उस कानून के ऊपर एग्जीक्यूशन हो, उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। ताहम कानूनी तौर पर एक कानून मौजूद है, और उसका जो सेक्शन 3 है उस कानून का, वो ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे लोगों के घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर भी काम नहीं कर सकते। और अगर कोई राइट। बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम है वो किसी के घर पर काम करते हुए पाया गया तो उस एम्प्लॉयर को जो है वो जुर्माना हो सकता है। और अगर उस बच्चे की उम्र 12 साल से कम होगी तो उस एम्प्लॉयर को सजा भी, यानी कैद की सजा भी जो है वो हो सकती है। गो के अभी तक इस कानून के तहत जो है वो ना तो किसी को जुर्माना हुआ और ना ही किसी को कैद हो सकी। ताहम एक जिसको आप कहते हैं कि जिम्मेदार शहरियों के लिए तो इस बात का होना ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट एक कानून मौजूद है। और अगर आप किसी बच्चे को अपने घर के ऊपर अंदर एम्प्लॉय रख रहे हैं तो एटलीस्ट ये एहसास होना ही बहुत काफी होना चाहिए कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि जो वो बंदा जो किसी बच्चे को अपने घर पर एम्प्लॉय रख रहा है, बच्चे को, वो कुछ गैर कानूनी कर रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, वो हुकूमत के बताए हुए और बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और हुकूमती इदारे किसी भी वक्त उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ताहम दूसरी जो बात आपने कही कि अगर इस तरह के बच्चे कहीं पर तशद्दुद का निशाना बनते हैं तो उन ऐसे बच्चों के लिए, या जनरली भी किसी जगह पर अगर बच्चे तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, तो हुकूमत पंजाब का एक इदारा मौजूद है सूबे के अंदर, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। उनकी हेल्पलाइन है 1121 1121। हम उस पर उनको इत्तला दे सकते हैं ऐसे वाकयात की जहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द मोहल्ले में जानने वाले अफराद में कहीं पर कोई बच्चा किसी के घर पे काम करता है और वो तशद्दुद का निशाना बन रहा है, तो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को इत्तला उनकी हेल्पलाइन पे दे सकते हैं। और आई एम श्योर कि वो चूंकि बहुत एक्टिवली आजकल काम करते हैं, उनकी जो नई चेयरपर्सन है शी इज ऑल्सो वेरी मच एक्टिव, तो वो ऐसे वाकयात के अंदर इंटरवीन करेंगे और ऐसे बच्चों को जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेते हैं और मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो करवाने की तरफ भी जो है वो जा रहे होते हैं। ताहम अगर वहां पर इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज के, जिनसी तशद्दुद के, जैसे बच्चे के साथ सोडोमी हो गई अगर वो लड़का है, या बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट हो गया, या अटेम्प्ट टू रेप हो गया, या और कोई सेक्सुअल अब्यूज की ऐसी कोई हरकत जो है वो वहां पर रूनुमा होती है, तो उसके लिए जो है वो मुकामी पुलिस को जो है वो इत्तला दी जा सकती है, क्योंकि फिर ये मामला जो है वो पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आ जाता है और पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। और फिर मुकामी जो पुलिस है वो ऐसे तमाम वाकयात के अंदर इंटरवीन करती है और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करती है। लेकिन इस पूरे सर्कल के अंदर जो शहरियों का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है,
कि हम अपने दाएं-बाएं, इर्द-गिर्द अपने जान-पहचान रखने वाले जो अफराद हैं, उनके घरों के अंदर अगर बच्चों को फ़र्ज़ करें काम करता भी देखें, तो एटलीस्ट हम उनको बताएँ कि यार दोस्त, भाई, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हैं, बच्चों को एम्प्लॉय ना रखें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने हमें ये बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब जाते हैं और अगर कहीं पर उनको अब कोई बच्चा काम करता नज़र आता है, तो वो ब्लंटली अपने रिश्ते ख्याल है कि हमें भी अपने अंदर ऐसी इखलाकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए कि अगर किसी जगह पर किसी बच्चे को जो है वो चाइल्ड लेबरर के तौर पर किसी घर के अंदर मुलाज़म रखा जा रहा है, तो हमें बतौर शहरी खुलकर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा एक स्टेप आगे बढ़ के पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने उन दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, अपने उन रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारब को समझाने की कोशिश करें। पहले मरहले में उसको बताने की कोशिश करें कि यू आर डूइंग समथिंग इल्लीगल, जो कि गैर जी। कानूनी है, और प्यार से एक अदब वाले तरीके से हम उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर वो ना समझे तो मुझे लगता है कि शायद हमें उनके साथ कुछ सोशल बायकॉटिंग भी करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट उसको हम सिंबॉलिकली ही बेशक ये एहसास दिला सकें कि मैंने आपको सोशल बायकॉट इसलिए किया है बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि इस तरह के मामलात के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोशली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि अगर किसी जगह पर जी। बच्चों के साथ ऐसे तशद्दुद के वाक़यात हो रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि ये कौन-सा हमारे अपने बच्चे हैं। पता नहीं किसके बच्चे हैं, और ठीक है जी, ये उनके अपने घर का मामला है। हालाँकि अगर वहाँ पर हम जी। थोड़ी-सी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हुकूमत ने भी हमारी सहूलत के लिए, हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के कवानीन भी बनाए हुए हैं, और उन कवानीन को अगर हम इस्तेमाल करने के लिए मुतल्लिका इदारों को बरवक़्त इत्तला दें, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो है, वो हम रेस्क्यू करवा सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरियाँ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था। सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस्लाह जो है वो आप लोग अपने घर से शुरू करें। अपने घर से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ये चीज़ जो है कम्युनिटी में जो है वो चली जाएगी। दूसरा ये कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। एक टिप सर मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा काम कर रहा है तो हमें भी जो है चाहिए कि हम उसको खुद पढ़ा लें, या उसको हम अपने पास वाले जो स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे भेजें, ताकि बच्चा जो है वो बेसिक एजुकेशन से जो है उसको आगाही मिले। अपना और सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, जिस तरह के जो हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर, दुआ में सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।